नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी के अंदर हमने जो विषय टॉपिक पढ़े हैं वो गण विचार वाला टॉपिक पढ़ लिया है, संधि वाला टॉपिक पढ़ लिया है। संधि के बाद में हमने उपसर्ग पढ़ लिए हैं, प्रत्यय पढ़ लिए हैं और प्रत्यय के बाद में एक छोटा सा टॉपिक जो काल है। पिछले वीडियो में हमने काल के बारे में पढ़ लिया है, काल क्या है, कितने प्रकार के हैं। आज एक विषय हमारे पास जो बिंदु है वो है हमारे पास वाच्य। रीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे रीट हो चाहे एसआई हो। एसआई के अंदर तो वाच्य संबंधी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीट में भी एक क्वेश्चन है वाच्य संबंधी आता है। आपके सिलेबस के अंदर जो क्रिया के आधार पर जो वाक्य दे रखे हैं, क्रिया के आधार पर जो वाक्य है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ये वाच्य कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। देखो वाच्य है क्या चीज। यदि शब्द का यदि विश्लेषण हम करें तो यहाँ पर जो धातु है वो कौन सी है, वच धातु है। वच धातु के अंदर यदि आपको प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय। वच धातु में यह प्रत्यय के योग से ये क्या बना है, वाच्य बना है। और वाच्य का अर्थ क्या होता है, मतलब बोलने का जो विषय क्या है, कि वाक्य के अंदर जो क्रिया दे रखी है वो क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या फिर भाव के अनुसार है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। या आपसे ये पूछ ले कि क्रिया के आधार पर जो वाक्य के जो भेद है या क्रिया के आधार पर जो वाक्य उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो वाच्य वाला अलग से आपके बिंदु दे रखा है रीट के अंदर और एसआई के अंदर भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात हम करें वाच्य है कितने प्रकार के, तो ये जो वाच्य है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कि क्रिया वाक्य के अंदर किसके अनुसार आ रही है, क्रिया का जो विषय क्या है उसे हम क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। और वाच्य के जो भेद है वो कितने हैं, 3 भेद हैं। 3 भेद हैं कौन कौन से, देखो। एक तो है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। एक है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के आधार पर यदि आपको वाक्य पूछे तो वो भी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। और वाच्य भी पूछे वो भी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार है कौन सा, एक कर्तृवाच्य है, एक कर्मवाच्य है और तीसरा कौन सा है, भाववाच्य है। तो पहले हम देखते हैं तीनों में अंतर क्या है। परिभाषा के रूप में देखें या इनकी विशेषता के रूप में देखें, तीनों में अंतर क्या है। यहाँ पर दे रखा है कर्तृवाच्य है कि जिस वाक्य के अंदर कर्ता प्रधान होता है या क्रिया का जो रूपांतर है वो किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, वहां पर वाच्य होगा, वो कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। हिंदी के अंदर हम सामान्य रूप से देखें यदि कोई भी वाक्य है, सबसे पहले क्या आती है, कर्ता है, कर्ता के बाद में क्या होता है, कर्म है और कर्म के बाद में क्या होती है, क्रिया होती है। सामान्य वाक्य के अंदर इस प्रकार है, कर्म होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। जिस वाक्य के अंदर कर्ता प्रधान है और क्रिया का जो रूपांतर है वो किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है, वहां पर वाच्य कौन सा होता है, कर्तृवाच्य होता है। जिस वाक्य के अंदर कर्म प्रधान होता है और क्रिया का जो रूप परिवर्तन है, मतलब क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार होता है, वहां पर वाच्य कौन सा माना जाता है, भाववाच्य माना जाता है, और सॉरी कर्मवाच्य माना जाता है। और भाववाच्य की यदि हम बात करें कि जहां पर न तो कर्ता प्रधान है और न ही वहां पर क्या है, कर्म प्रधान है, क्रिया न तो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगी और न ही क्या होगी, कर्म के अनुसार परिवर्तन होगी, वहां पर जो वाच्य वो कौन सा माना जाता है, भाववाच्य माना जाता है। इस प्रकार सामान्य रूप से हम देखें तो 3 वाच्य के जो प्रकार है, कर्तृवाच्य है, एक कर्मवाच्य है और एक कौन सा हो गया, भाववाच्य है। यहाँ पर प्रधानता किसकी होगी, कर्ता की होगी। यहाँ पर जो प्रधानता है वो किसकी होगी, कर्म की होगी। और यहाँ पर जो प्रधानता है वो किसकी होगी, भाव की होगी। न तो कर्ता प्रधान है और नहीं यहाँ पर क्या है, कर्म प्रधान है। अब हम देखें परीक्षा के अंदर यहाँ से यदि प्रश्न आ जाए, कोई भी वाक्य दे दे और आपको पूछ रहे कि इसके अंदर कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तो इनकी हम पहचान किस प्रकार करेंगे। यदि हम पहचान की हम बात करें तो देखो कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो 2 प्रकार की है। एक तो है अकर्मक क्रिया है और एक जो क्रिया होती है वो कौन सी है, सकर्मक क्रिया। यदि कोई वाक्य होगा उसमें या तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, मतलब जहां पर कर्म नहीं होगा, या फिर उस वाक्य के अंदर क्या होगा, कर्म होगा, उसे क्या कहते हैं, हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यदि कोई भी वाक्य दे रखा है उसमें क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है, तब हम अकर्मक या सकर्मक के आधार पर इनकी पहचान करें। तो यदि हम कर्तृवाच्य की बात करें
तो कर्तृवाच्य के अंदर अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है, अकर्मक क्रिया वाले भी वाक्य आ सकते हैं और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं। कर्तृवाच्य के अंदर अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी मिलेंगे आपको और सकर्मक क्रिया वाले भी वाक्य मिल सकते हैं। यदि कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य के अंदर केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, केवल सकर्मक क्रिया। एक पहचान तो ये है कि कर्तृवाच्य के अंदर अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आएंगे और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आएंगे। कर्मवाच्य के अंदर केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा और भाववाच्य की यदि हम बात करें तो भाववाच्य के अंदर केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, केवल अकर्मक क्रिया। यहां पर क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। तो एक तो हम क्रिया के तात्पर्य की पहचान कर सकते हैं कि यदि कोई इस प्रकार का वाक्य दे रखा है जहां पर कर्म दे रखा है तो वहां पर या तो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा या फिर कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा, लेकिन भाववाच्य वहां पर नहीं होगा। या इस प्रकार का कोई वाक्य दे रखा है जिसके अंदर कर्म नहीं है तो या तो क्या होगा, कर्तृवाच्य हो सकता है या फिर कौन सा हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य नहीं होगा। तो एक पहचान तो इनकी ये है, क्रिया के तात्पर्य यदि इनकी पहचान देखें तो यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। कर्मवाच्य के अंदर केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य के अंदर केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब इसकी दूसरी हम पहचान देखें कि यहाँ पर कर्तृवाच्य के अंदर यदि कर्ता प्रधान होगा तो कर्ता के बाद में कोई कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कर्ता के बाद में कारक विभक्ति रहित होता है, कारक विभक्ति रहित हो तो वहां पर जो प्रधान होता है वो क्या है, कर्ता प्रधान है। तो वो वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। यदि कोई भी वाक्य आपको दे रखा है और कर्ता के बाद में यदि कोई कारक विभक्ति नहीं दे रखी है और कारक विभक्ति रहित है कर्ता, तो वहां पर जो वाच्य है वो कौन सा है, कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य की हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा वह पहले क्या है, कर्ता। कर्ता के बाद में आपको यहाँ पर कोई न कोई क्या मिलेगी, कारक विभक्ति मिलेगी। कर्ता के बाद में क्या मिलेगी, कारक विभक्ति होगी और कारक विभक्ति के बाद में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा और कर्म के बाद में क्या होगी, क्रिया होगी। इस प्रकार यदि कोई वाक्य दे रखा है कि पहले क्या हो, कर्ता हो, कर्ता के बाद में कोई कारक विभक्ति दे रखी हो और उसके बाद में कर्म दे रखा है और कर्म के बाद में क्रिया आ रही है, तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। क्योंकि कर्मवाच्य के अंदर क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए और कर्म होगा तो कर्ता के बाद में आपको कोई न कोई क्या मिलेगी, कारक विभक्ति मिलेगी। भाववाच्य की हम पहचान देखें तो यहाँ पर कर्ता, कर्ता के बाद में कोई न कोई आपको क्या मिलेगी, कारक विभक्ति मिलेगी। कारक विभक्ति का प्रयोग होगा और उसके बाद में आपको जो अकर्मक क्रिया मतलब कर्म नहीं मिलेगा, इसके बाद में क्या होगी, क्रिया का प्रयोग हो जाए। कर्म न हो और क्रिया का प्रयोग हो जाए तो वहां पर जो वाक्य है, वाच्य है वो कौन सा है, भाववाच्य है। कि कर्ता आ जाए, कर्ता के बाद में कारक विभक्ति का प्रयोग और उसके बाद में केवल क्या आ जाए, क्रिया आ जाए तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। तो एक पहचान तो ये है कि यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग हो सकता है। कर्मवाच्य के अंदर केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा और भाववाच्य के अंदर केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। दूसरी पहचान हमने ये पढ़ी है कि यदि कर्ता दे रखा है, कर्ता के बाद में कोई कारक विभक्ति नहीं दे रखी है, चाहे कर्म हो चाहे कर्म न हो, वहां पर वाच्य कौन सा हो सकता है, कर्तृवाच्य हो सकता है। और यदि कर्ता है, कर्ता के बाद में कोई कोई कारक विभक्ति दे रखी है और उसके बाद में आपको कर्म दे रखा है और कर्म के बाद में क्रिया है, तो वहां पर वाच्य कौन सा हो सकता है, कर्मवाच्य हो सकता है। और यदि आपको पहले कर्ता दे रखा है और कर्ता के बाद में कारक विभक्ति दे रखी है और उसके बाद में कर्म न देकर क्या दे रखी है, क्रिया दे रखी है, तो वहां पर वाच्य कौन सा हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है। एक पहचान ये है। दूसरी बात और देखो, तीसरी बात पहचान है इसके अंदर हम देखें, यदि आपको पहले कर्ता दे रखा है और कर्ता के बाद में यदि आपको ने कारक विभक्ति दे रखी है, कर्ता के बाद में ने कारक विभक्ति दे रखी है, तो क्रिया का जो परिवर्तन है वो किसके अनुसार नहीं होगा, कर्ता के अनुसार होगा। देखो हमने सामान्य रूप से परिभाषा ये पढ़ी है कि कर्तृवाच्य कहां पर होगा, जहां पर कर्ता क्या होती है, प्रधान होता है। क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार परिवर्तन हो, कर्ता के अनुसार हो, वहां पर वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है। लेकिन ये अपवाद वाली बात यहाँ पर ये है कि वाक्य के अंदर कहीं पर कर्ता दे रखा है और कर्ता के बाद में यदि ने कारक विभक्ति दे रखी है, केवल ने, और ने के बाद में यदि कर्म दे रखा है या कर्म नहीं दे रखा है, तो ये वाच्य हमेशा कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा।
यहाँ पर क्रिया का जो परिवर्तन है वो कर्ता के अनुसार नहीं होगा, फिर भी आपको वाच्य हमेशा यहाँ पर कौन सा करना है, कर्तृवाच्य करना है। एक पहचान तो आपको ये याद रखनी है। कर्मवाच्य की हम तीसरी पहचान के रूप में देखें तो यदि किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता लुप्त है, कर्ता है ही नहीं, कर्ता क्या है, लुप्त है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है, और कर्म के बाद में यहाँ पर क्रिया दे रखी है, कर्ता लुप्त है और कर्ता है के बाद में केवल कर्म दे रखा है, कर्म के बाद में क्रिया दे रखी है, तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। तो वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। तो सामान्य रूप से हम देखें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य वश धातु के अंदर यह प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या है, वाच्य है। क्रिया के आधार पर आपको यदि वाक्य के प्रकार पूछे तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य का अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय। वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के, एक कर्तृवाच्य है, एक कर्मवाच्य है और एक कौन सा है, भाववाच्य है। कर्तृवाच्य के अंदर एक पहचान तो हमने ये पढ़ी है कि यहाँ पर क्रिया एकर्मक क्रिया का प्रयोग हो सकता है और सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है। कर्मवाच्य के अंदर हमने ये पढ़ी है कि केवल यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, और भाववाच्य के अंदर हमने ये पढ़ी है कि केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। एक पहचान इसकी और है, यहाँ पर जो क्रिया हमेशा क्या होगी, अकर्मक होगी और क्या होगी, पुल्लिंग होगी। अकर्मक होगी, पुल्लिंग होगी और एक वचन में होगी। क्रिया सदैव यहाँ पर भाववाच्य के अंदर अकर्मक, पुल्लिंग और क्या होती है, एक वचन होती है। तो यहाँ पर क्रिया हमेशा क्या होती है, अकर्मक मिलेगी और पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी, तो वहां पर जो वाच्य होगा वो कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। दूसरी पहचान हमने ये पढ़ी है कि यहाँ पर कर्ता दे रखा है और कर्ता के बाद में यदि आपको विभक्ति नहीं दे रखा है, कर्ता के बाद में कोई भी कारक चिन्ह नहीं दे रखा है और कर्म दे रखा है या कर्म नहीं दे रखा है, तो वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। यहाँ पर कर्ता दे रखा है, कर्ता के बाद में कारक विभक्ति आपको कोई कोई मिलेगी, उसके बाद में कर्म दे रखा है, उसके बाद में क्रिया आ रही है, तो वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य है। और कर्ता के बाद में कोई कारक विभक्ति दे रखी है, उसके बाद में कर्म नहीं दे रखा है, तो अकर्मक क्रिया दे रखी है, तो वाच्य कौन सा हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है। एक पहचान हमने ये पढ़ी है, यदि कर्ता के बाद में कहीं पर ने कारक चिन्ह दे रखा है, कर्ता के बाद में ने कारक चिन्ह दे रखा है, तो क्रिया का जो परिवर्तन है वो किसके अनुसार नहीं होगा, कर्ता के अनुसार नहीं होगा। लेकिन आपको वाक्य सदैव वहां पर कौन सा मानना है, कर्तृवाच्य मानना है। वाच्य आपको पूछे तो कौन सा है, कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य की एक पहचान हमने पढ़े, तो यदि कर्ता आपको क्या दे रखा है, लुप्त दे रखा है, कर्ता है नहीं उस वाक्य के अंदर, और कर्म दे रखा है और कर्म के बाद में यदि क्रिया दे रखी है, तो वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य है। और भाववाच्य के अंदर क्रिया हमेशा अकर्मक, पुल्लिंग और क्या होगी, एक वचन के अंदर होगी। अब हम देखें परीक्षा के अंदर प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, वाक्य किस प्रकार आते हैं। यदि हम वाक्य की बात करें तो आपसे परीक्षा में 1-2 वाक्य दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा ये कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य है। जैसे कोई वाक्य दे रखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य दे रखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है या कर्मवाच्य या भाववाच्य है। अब देखो इसकी पहचान क्या पड़ी है कि एक तो हमने कर्तृवाच्य में पढ़ी है कि अकर्मक क्रिया भी आ सकती है और सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया है, और पुस्तक यहाँ पर क्या दे रखा है, कर्म दे रखा है। इसका मतलब क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। तो आपको ऑप्शन में 3 वाक्य मिलेंगे, एक तो कर्तृवाच्य मिलेगा, एक कर्मवाच्य मिलेगा, एक भाववाच्य मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं मिलेगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब हमने ये पढ़ा है कि सकर्मक क्रिया का जो प्रयोग है या तो कहां पर होगा, कर्मवाच्य के अंदर होगा या फिर कहां पर होगा, कर्तृवाच्य के अंदर होगा। सकर्मक क्रिया का प्रयोग या तो कर्तृवाच्य के अंदर होगा या फिर कहां पर होगा, कर्मवाच्य के अंदर होगा। लेकिन भाववाच्य के अंदर क्या नहीं होगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। तो यदि आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं या 4 ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं, एक में दे दिया आपको कर्तृवाच्य दे दिया, एक में आपको कर्मवाच्य दे दिया, एक में आपको भाववाच्य दे दिया और 4 में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं, तो हम देखो यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया है, पुस्तक यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो ये क्रिया है वो कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। तो हमने ये पढ़ा है कि भाववाच्य के अंदर केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, इसका मतलब भाववाच्य तो यहाँ पर नहीं होगा। या तो वाच्य कौन सा हो सकता है, कर्तृवाच्य हो सकता है या फिर कौन सा होता है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की हमने पहचान एक ये पढ़ी है कि कर्ता के बाद में यदि कोई कारक विभक्ति दे रखी है, कर्ता के बाद में यदि कारक विभक्ति दे रखी है तब तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। और कर्ता के बाद में यदि कारक विभक्ति नहीं दे रखी है तो इसका मतलब वहां पर क्रिया का जो परिवर्तन है वो किसके अनुसार होगा,
कर्ता के अनुसार होगा, तो ये वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? राम है। राम के बाद में कोई भी कारक विभक्ति नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। अब इसकी हम पहचान करेंगे यहाँ पर जो क्रिया का जो परिवर्तन है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो राम क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। पढ़ता जो क्रिया है वो भी क्या आ रही है? एक वचन और किस में आ रही है? पुल्लिंग में आ रही है। यदि हम कर्ता के अनुसार ये वाक्य देखें तो कर्ता यहाँ पर राम है और राम के अंदर परिवर्तन कर दें, राम यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है और हमने क्या कर दिया? सीता कर दिया। और कर्ता परिवर्तन करने के बाद में वाक्य बनेगा सीता पुस्तक पढ़ती है। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पर कर्ता का लिंग परिवर्तन किया, यहाँ पर पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग बनाया, राम से हमने सीता लिख दिया और सीता लिखते ही यहाँ पर क्रिया का क्या हो गया? रूप परिवर्तन हो गया। यहाँ पर राम पुल्लिंग है और क्रिया भी यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। सीता यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है और क्रिया भी यहाँ पर किस में आ रही है? स्त्रीलिंग में आ रही है। इसका मतलब क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है। और जहां पर क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के अनुसार होगा, वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। तो इस प्रकार के यदि आपको वाक्य दे रखेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, रमेश खेल रहा है या मोहन हंस रहा है, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। ये तो हो गई सकर्मक क्रिया की बात होगी। और यदि आपको अकर्मक क्रिया वाला कोई भी वाक्य आ दे, जिस प्रकार कोई वाक्य दे दिया, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन यहाँ पर क्या है? करता है, हंसना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। इस वाक्य के अंदर कर्म नहीं दे रखा है, कर्म नहीं दे रखा है, इसका मतलब कर्म वाच्य नहीं होगा। या तो ये क्या हो सकता है? कर्तृवाच्य हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? भाववाच्य हो सकता है। लेकिन भाववाच्य में हमने ये पढ़ा है कि कर्ता के बाद में आपको कोई न कोई क्या मिलेगी? कारक विभक्ति मिलेगी। यहाँ पर मोहन के बाद में कोई भी कारक विभक्ति नहीं है, इसका मतलब कर्मवाच्य भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कर्म नहीं है। और कर्ता के बाद में कारक विभक्ति नहीं है, इसका मतलब ये भाववाच्य नहीं है। तो ये वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। अब क्रिया यहाँ पर हंसना है, जो हंसना जो क्रिया है पुल्लिंग में आ रही है, मोहन भी क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग है। और मोहन की जगह इस प्रकार हमने ये नाम परिवर्तन कर दिया सीता, और सीता हंसता के स्थान पर ये क्या हो जाएगा? हंसती है हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है। इस प्रकार के यदि कोई वाक्य दे रखे हैं तो आपको वाक्य कौन से करना है? वो कर्तृवाच्य करना है। तो एक तो क्रिया वाली पहचान रखनी है, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग हो सकता है। कर्ता क्या होगा? विभक्ति रहित होगा। कर्ता के बाद में यदि कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं दे रखा है तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। अब हमने अपवाद वाली बात ये पढ़ी है कि यदि कर्ता के बाद में आपको ने कारक विभक्ति दे रखी है तो वहां पर क्रिया का जो परिवर्तन है वो किसके अनुसार नहीं होगा? कर्ता के अनुसार नहीं होगा, लेकिन आपको वाच्य सदैव कौन सा करना है? कर्तृवाच्य करना है। जैसे कोई वाक्य आ जाए, मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा। देखो मोहन यहाँ पर क्या है? कर्ता है, पत्र यहाँ पर क्या है? कर्म है, और लिखना यहाँ पर क्या है? क्रिया है कि मोहन ने पत्र लिखा। अब मोहन यहाँ पर करता है और पत्र यहाँ पर क्या है? कर्म है, और लिखना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। अब क्रिया यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है, पत्र भी यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है, और मोहन भी करता भी यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो किसके अनुसार नहीं होगा? कर्ता के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? ने कारक विभक्ति दे रखी है। और यदि आपको कर्ता के बाद में कहीं पर भी ने कारक विभक्ति दे रखी है, वहां पर वाच्य हमेशा कौन सा करना है? कर्तृवाच्य ही करना है। वाच्य हमेशा कौन सा करना है? कर्तृवाच्य ही करना है। यदि इसका परिवर्तन हम देखें, मोहन के स्थान पर हमने ये लिख दिया, सीता लिख दिया, सीता ने पत्र लिखा, तो क्रिया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोहन यहाँ पर पुल्लिंग है और पुल्लिंग के स्थान पर हमने नाम लिख दिया, सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया का कोई रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है। ने कारक विभक्ति लगने के बाद में क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के अनुसार नहीं हो रहा है, फिर भी अपवाद स्वरूप आपको वाच्य हमेशा यहाँ पर कौन सा करना है? कर्तृवाच्य करना है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कर्ता के बाद में ने कारक चिन्ह दे रखा है, लेकिन क्रिया का परिवर्तन तो किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार हो रहा है। और लेकिन वाच्य हमेशा यहाँ पर कौन सा माना जाता है? कर्तृवाच्य माना जाता है। तो मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर पत्र के स्थान पर यदि हमें पत्रिका लिख दें तो यहाँ पर रूप परिवर्तन हो जाएगा, मोहन ने पत्रिका लिखी। तो क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार हो रहा है। लेकिन वाच्य आपको सदैव कौन सा करना है?
कर्तरीवाच्य करना है। तो कर्तरीवाच्य के अंदर एक पहचान तो आपको ये है कि एकर्मक क्रिया का भी आ सकती है और सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है। दूसरी पहचान ये है कि कर्ता के बाद में आपको कारक विभूति रहित मिलेगा, कर्ता के बाद में कारक चिन्ह नहीं मिलेगा। लेकिन ने वाले आपको याद रखना है, कर्ता के बाद में यदि ने कारक चिन्ह दे रखा है तो आपको वाच्य कौन सा करना है, कर्तरीवाच्य करना है। दूसरा यदि हम वाक्य करें कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य के अंदर केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। एक तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। वाक्य इस प्रकार मिलेगा आपको, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, इस प्रकार वाक्य दे रखा है। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है, कर्म है, राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है, और पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। अब देखो पढ़ना जो क्रिया है यहाँ पर किस में आ रही है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। यहाँ पर जो पढ़ना जो क्रिया है वो किस में है, स्त्रीलिंग में है, और राम यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। इसका मतलब क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो किसके अनुसार आ रहा है, कर्म के अनुसार आ रहा है। और हमने ये पढ़ा कि जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। तो यहाँ पर देखो कर्ता राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, और कर्ता के बाद में यहाँ पर यदि कारक चिन्ह दे रखा है, कर्ता के बाद में यदि ने को छोड़कर कोई भी कारक चिन्ह आ जाए तो क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो किसके अनुसार नहीं होगा, कर्ता के अनुसार नहीं होगा। और या तो कर्म के अनुसार होगा या फिर किसके अनुसार हो सकता है, भाव के अनुसार हो सकता है। तो इस वाक्य के अंदर क्या दे रखा है, कर्म दे रखा है, तो कर्म दे रखा है, यहाँ पर भाववाच्य नहीं होगा, क्योंकि भाववाच्य के अंदर केवल कौन सी क्रिया आएगी, अकर्मक क्रिया आएगी। तो यहाँ पर केवल वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। अब हम देखें इसका रूप परिवर्तन क्रिया का कर्म के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले हम यदि कर्ता का रूप परिवर्तन करके देखें, राम के स्थान पर हमने सीता कर दिया, सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्ता का रूप परिवर्तन करने के बाद में क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो किसके अनुसार नहीं हो रहा है, कर्ता के अनुसार नहीं हो रहा है। तो हम इस वाक्य को इस प्रकार लिखें कि राम से पुस्तक के स्थान पर पुल्लिंग हमने ये कर दिया, अखबार कर दिया, राम से अखबार पढ़ा जाता है, राम से अखबार पढ़ा जाता है। अब देखो पुस्तक के अनुसार तो यहाँ पर क्रिया क्या आई है, पढ़ी में आई है, और जैसे हमने यहाँ पर पुस्तक के स्थान पर कर्म परिवर्तन क्या कर दिया, अखबार कर दिया, और क्रिया का रूप परिवर्तन किस में हो गया, पढ़ा में हो गया, मतलब पुल्लिंग हो गई। तो अब क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है। तो ये वाच्य किस प्रकार का होगा, कर्मवाच्य होगा। तो आपको इस प्रकार मिलेंगे, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा गाना गाया जाता है, मोहन के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। या तो आपको से कारक विभक्ति का प्रयोग होगा, या फिर कौन सी आएगी, के द्वारा, या तो आपको वाक्य के अंदर कोई कारक विभक्ति मिलेगी, या तो कौन सी मिलेगी, से, या फिर कौन सी मिलेगी, के द्वारा, और उसके बाद में क्या मिलेगा, आपको कर्म मिलेगा। तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। और यदि आपको वाक्य के अंदर कर्ता के बाद में कोई भी कारक विभक्ति दे रखी है और यहाँ पर कर्म नहीं दे रखा है, तब ये वाच्य किस में चला जाएगा, भाववाच्य में चला जाएगा। अब इस कर्मवाच्य को यदि हम भाववाच्य में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भाववाच्य के अंदर क्या होता है कि क्रिया हमेशा क्या होती है, अकर्मक होती है, और पुल्लिंग होगी, और क्या होगी, एक वचन के अंदर होगी। तो ये जो वाक्य दे रखा है इसको यदि हम भाववाच्य के अंदर करें तो राम से पढ़ा नहीं जाता, या राम से पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा नहीं जाता। यहां पर देखो राम क्या है, करता है, पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है, कर्म नहीं दे रखा है। तो कर्म नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। और कर्ता के बाद में कारक चिन्ह दे रखा है तो इसका मतलब कर्तृवाच्य भी नहीं होगा। तो वाच्य हमेशा क्या होगा, भाववाच्य होगा। और भाववाच्य के अंदर क्रिया या तो अकर्मक होगी या फिर पुल्लिंग में होगी, एक वचन के अंदर होगी। एक तो क्रिया यहाँ पर क्या आएगी, स्त्रीलिंग के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर जाती है, खाती है, पीती है, इस प्रकार के कोई भी वाक्य नहीं आएंगे। इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो वहां पर भाववाच्य कभी नहीं होगा। तो भाववाच्य के अंदर आपको ध्यान में रखना है, यदि आपको इस प्रकार के वाक्य आ जाएंगे, राम से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से हंसा नहीं जाता, सीता से लिखा नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे, तो वहां पर आपको वाच्य कौन सा करना है, भाववाच्य करना है। और भाववाच्य के अंदर लगभग आपको जो वाक्य मिलेंगे वहां पर आपको नकारात्मक
रूप का प्रयोग होगा, नहीं या ना का प्रयोग होगा, नहीं का लगभग प्रयोग होगा वाक्य के अंदर। इस प्रकार राम से अखबार पढ़ा नहीं जाता, अखबार तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कर्म दे रखा है, कर्म दे दिया तो वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य है। और यदि कर्म नहीं दे रखा है तो ये वाच्य कौन सा है, भाववाच्य है। तो इस प्रकार ये जो वाच्य है वो वाच्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार की हम बात करें, एक कर्तृवाच्य है, एक कर्मवाच्य है और एक क्या है, भाववाच्य है। एक अपवाद वाली बात हो है कि यदि आपको इस प्रकार वाक्य दे रखा है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहां पर देखो कर्ता के बाद में कार्य विभूति क्या आ रही, ने का प्रयोग है, और कर्म के बाद में कार्य विभूति कौन सी आ रही है, को आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्रिया का जो रूप परिवर्तन है न तो कर्ता के अनुसार होगा और न ही किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। जहां पर वाक्य के अंदर न तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदले और न ही कर्म के अनुसार बदले, वहां पर क्या कौन सा वाच्य माना जाता है, भाववाच्य माना जाता है। लेकिन एक बात हमने ये पढ़ी है कि कर्ता के बाद में यदि ने कारक चिन्ह दे रखा है, वहां पर वाच्य कौन सा होता है, कर्तृवाच्य होता है। लेकिन यदि कर्ता के बाद में भी कारक चिन्ह दे रखा है और यदि कर्म के बाद में भी यदि आपको कारक चिन्ह दे रखा है, तो वहां पर आपको वाच्य हमेशा कौन सा करना है, भाववाच्य करना है। कौन सा करना है, भाववाच्य। तो इस प्रकार का यदि वाक्य आ जाए कि राम ने रावण को मारा, मोहन ने सुरेश को पीटा, या इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं, वहां पर वाच्य कौन सा करना है, आपको भाववाच्य करना है, क्योंकि क्रिया यहाँ पर क्या है, अकर्मक पुल्लिंग और एक वचन में मिलेगी। तो इस प्रकार यदि आपको कर्ता के बाद में भी कारक चिन्ह दे रखा है और कर्म के बाद में भी कारक चिन्ह दे रखा है, तो वाच्य कौन सा करना है, भाववाच्य करना है। क्योंकि यहाँ पर कर्म आ रहा है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप यहाँ पर वाच्य कौन सा माना जाता है, भाववाच्य माना जाता है। तो इस प्रकार ये वाच्य छोटा सा टॉपिक है, जो रिट में भी प्रश्न यहाँ से आते हैं और एसआई में 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि जो वाच्य है वो कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। 3 प्रकार कौन से, कर्तृवाच्य हो गया, और एक वाच्य कौन सा आपका कर्मवाच्य है, और तीसरा जो वाच्य है वो कौन सा है, भाववाच्य है। तीनों में हमने अंतर ये पढ़ा है कि यदि वाक्य के अंदर क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो कर्ता के अनुसार होता है, वहां पर वाच्य कौन सा माना जाता है, कर्तृवाच्य माना जाता है। जिस वाक्य में क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो कर्म के अनुसार होता है, वहां पर वाच्य कौन सा माना जाता है, कर्मवाच्य माना जाता है। और जिस वाक्य के अंदर क्रिया का रूप परिवर्तन है तो कर्ता के अनुसार होता है, नहीं कर्म के अनुसार होता है, वहां पर वाच्य कौन सा माना जाता है, भाववाच्य माना जाता है। एक पहचान हमने ये पढ़ी कि कर्तृवाच्य के अंदर अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होगा और सहकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होगा। कर्मवाच्य के अंदर केवल यहाँ पर जो आपको क्रिया मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, केवल सहकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। यदि आपको कर्मवाच्य का कोई भी उदाहरण दे रखा है तो वहां पर आपको कर्म जरूर मिलेगा, और भाववाच्य के अंदर यहाँ पर आपको केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, केवल अकर्मक क्रिया। यहाँ पर आपको सहकर्मक क्रिया नहीं मिलेगी, केवल क्रिया कौन सी मिलेगी, अकर्मक क्रिया मिलेगी। ये सामान्य रूप से इनकी पहचान है। एक पहचान हमने ये पढ़ ली है कि यदि कर्ता के बाद में यदि आपको ने कारक चिन्ह दे रखा है, केवल कर्ता के बाद में ने कारक चिन्ह दे रखा है, तो वहां पर सदैव वाच्य कौन सा करना है, कर्तृवाच्य करना है। कर्मवाच्य की एक पहचान हमने ये पढ़ी, कर्ता लुप्त हो। जिस प्रकार अखबार पढ़ा जाता है, सीधा आ जाएगी अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखो कोई कर्ता नहीं दे रखा है, अखबार यहाँ पर क्या है, कर्म है, और पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आ जाते हैं जहां पर कर्ता लुप्त होता है और केवल आपको कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, तो आपको वाच्य केवल वहां पर कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य के अंदर लगभग आपको वाक्य क्या मिलेंगे, नकारात्मक मिलेंगे। कर्ता के बाद में से या के द्वारा कारक विभक्ति मिलेगी, और वाक्य के अंदर क्या नहीं मिलेगा, कर्म में नहीं मिलेगा। जिस प्रकार रमेश से हंसा जाता है, मोहन से लिखा जाता है, सीता से बोला जाता है, इस प्रकार के जो वाक्य मिलेंगे वहां पर वाच्य कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। ये छोटा सा टॉपिक आज हमने पढ़ा है, भाव जो वाच्य है उसके बारे में पढ़ लिया है। तीनों वाच्य हमने पूरे कर लिए हैं। और हिंदी के अंदर हमने वर्ण विचार वाला टॉपिक हो गया, संधि हो गई, समास हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, काल हो गए और वाच्य हो गए। आगे हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।